Friends, welcome in to Exam Point channel. Today we will discuss क्लिपर सर्किट, जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स ये बीटेक फर्स्ट ईयर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोर्स में ये है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए माना जाता है ये। और ये बीटेक इसी ब्रांच के बच्चों को सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है और गेट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक ठाक तरीके से आते हैं। तो इसको समझा जाए कि कैसे इसको इजी तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसको कैटेगराइज करें तो बेसिकली क्लिपर सर्किट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ठीक है, टू कैटेगरी इसकी होती है। तो सबसे पहला क्या होता है, पॉजिटिव क्लिपर, पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, और दूसरा होता है नेगेटिव क्लिपर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ये क्लिपर सर्किट है क्या, क्लिपर सर्किट में डायोड होता है और लोड मेनली जो मेन इसका जो सर्किट के जो एलिमेंट्स हैं वो डायोड है और लोड रहेगा, लोड मतलब रेजिस्टेंस, और इनपुट का सप्लाई रहेगी। तो ये करता क्या है क्लिपर सर्किट कि इनपुट वेव फॉर्म के कुछ पोर्शन को क्लिप ऑफ कर देगा। ठीक है, तो किस पोर्शन को क्लिप ऑफ करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका दो कैटेगरी किया गया है, पॉजिटिव क्लिपर एंड नेगेटिव क्लिपर। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर इनपुट वेव फॉर्म ले रहे हैं, साइनसॉइडल वेव फॉर्म ले लेते हैं। ये टाइम एक्सिस है, वी आई है, ये हमने कर दिया प्लस वी एम और ये माइनस वी एम के बीच में साइनसॉइडल एक वेव फॉर्म ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर ये अगर पॉजिटिव क्लिपर की बात करें तो जो टाइम एक्सिस है यहाँ पर पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप करेगा। पॉजिटिव क्लिपर, पॉजिटिव पोर्शन ऑफ वेव इनपुट वेव फॉर्म विल बी क्लिप्ड ऑफ। तो इसका जो आउटपुट वेव फॉर्म आएगा पॉजिटिव क्लिपर में प्लस वी एम माइनस वी एम की लाइन। अब यहाँ पॉजिटिव पोर्शन क्या हो जाएगा, कट जाएंगे सारे पॉजिटिव पोर्शन, यहाँ पर क्लिप ऑफ हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से आ जाएगा, ये कट गया तो ये बचेगा सिर्फ ये, फिर ये वाला कट गया, फिर यहाँ पर आगे ये बच जाएगा। तो ये इतना रिमेनिंग पार्ट रहेगा, बाकी का जो पॉजिटिव पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, क्लिप ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव क्लिपर। सिमिलरली अगर नेगेटिव क्लिपर की बात करें, आउटपुट वेव फॉर्म ही है, अब यहाँ पर क्या नेगेटिव क्लिपर नेम है इसका, यानी कि नेगेटिव पोर्शन ऑफ इनपुट वेव फॉर्म विल बी क्लिप्ड ऑफ, यानी कि ये नेगेटिव पोर्शन यहाँ पर इसके कट जाएंगे। जब कटेगा तो ये जो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव पार्ट है वो बच जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा ये नेगेटिव क्लिपर होगा, ये होगा पॉजिटिव क्लिपर। अब इसका सर्किट किस तरह का होता है, काम तो पॉजिटिव क्लिपर ही रहेगा। अब ये इसकी फर्दर जो कैटेगराइजेशन है दो तरीके की और हो जाती है। एक होता है सीरीज क्लिपर, सीरीज क्लिपर सर्किट। इसमें क्या होगा, सीरीज क्लिपर नेम से ही इसमें पता चल रहा है कि इफ डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ इनपुट सप्लाई, ठीक है, देन सर्किट विल बी सीरीज क्लिपर। अब यहाँ पर सीरीज देखिए, जैसे कि हमारा ये इनपुट सप्लाई है, यहाँ पर वी आई दे दिया हमने, ठीक है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगेगा। ये रेजिस्टेंस देखिए, इसके एनालिसिस में रेजिस्टेंस की कोई खास वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब हम वायर से कनेक्शन देंगे तो उसमें ऑटोमेटिक कुछ न कुछ रेजिस्टेंस तो आ ही जाएगा। तो एक आर लगाएंगे और उसके बाद डायोड का सर्किट लगा देंगे यहाँ पर, मतलब डायोड लगा देंगे, डायोड का सिंबल यूज कर लिया, ये हमारा डी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमने लगा दिया, यहाँ पर लोड लगा दिया आर एल। तो डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सप्लाई एंड लोड, तो ये हो जाएगा हमारा सीरीज क्लिपर। और दूसरा इसी में दूसरा जो इसका जो है, अब देखिए डायोड का ओरिएंटेशन क्या है, यहाँ पर इधर राइट वर्ड है, अब यहाँ पर लेफ्ट वर्ड भी कर सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। अब इसके अक्रॉस आउटपुट मिलेगा, लोड के अक्रॉस वी नॉट हो गया। सिमिलरली यहाँ भी वही चीज़ रहेगा, वी नॉट। देख रहे हैं दोनों ही सीरीज क्लिपर है, दोनों ही सर्किट हमारा सीरीज क्लिपर है, लेकिन दोनों में डायोड की जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ा पूरा डिफरेंट है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव क्लिपर कौन सा होगा और निगेटिव क्लिपर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, निगेटिव क्लिपर के लिए ये याद रखना आपको, अगर सॉरी पॉजिटिव क्लिपर के लिए, ये अगर डायोड लेफ्टवर्ड है सीरीज में, अगर डायोड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है कि नहीं, यानी कि टुवर्ड्स इनपुट साइड है, ऐसे कह सकते हैं। डायोड की जो है वो ये डिनोट करता है कि इसमें जो एरो है, एरो के डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करेगी इफ डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। तो ये सिंबल जो बनाया गया है इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर अगर डायोड लेफ्टवर्ड है तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव क्लिपर, ये आपको याद रखना है बस, पॉजिटिव क्लिपर हो गया यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव क्लिपर। ये कैसे होगा ये इसको आगे बताते हैं, नेगेटिव क्लिपर, ठीक है। तो अब इसमें होगा कैसे पॉजिटिव क्लिपर, अब देखिए यहाँ पर केस ये है, इनपुट वेवफॉर्म यही रहेगा। इफ हम इसकी बात करें, पॉजिटिव क्लिपर की ही बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर पॉजिटिव सीरीज क्लिपर को पहले समझते हैं। पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, सीरीज में डायोड लगा है इनपुट के, तो ये हो जाएगा सीरीज क्लिपर, और इसकी जो वर्किंग है वो एज ए पॉजिटिव क्लिपर, इसलिए इसके नेम हो जाएगा पॉजिटिव सीरीज क्लिपर। अब यहाँ पर इनपुट वेवफॉर्म ये बना है, ठीक है। अब केस वन इफ वी आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वी आई की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, या कह सकते हैं ड्यूरिंग आर, है नहीं, आर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। तो यहाँ पर इस टर्मिनल पे, इस नोड पे पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो करंट यहाँ पर जब पॉजिटिव रहेगा, ये एन साइड है हमारा, ये डायोड का ये पी साइड है और ये डायोड का एन साइड है। तो डायोड का जो एन साइड है वो उसमें पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब डायोड विल बी इन रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब पी साइड में पॉजिटिव वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर क्या है, डायोड विल बी इन रिवर्स बायस, डायोड डी विल बी इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब क्या हुआ, ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अब यहाँ पर डायोड को हम आइडियल मान रहे हैं, यहाँ पर ये केस क्या आइडियल डायोड के लिए है, अभी प्रैक्टिकल के लिए आगे हम बढ़ाएंगे, क्योंकि ये इसमें करीब 2-3 या 4 पार्ट बनेगा इसमें, ठीक है। ध्यान से समझिए स्टेप बाय स्टेप, तो ये इजी हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल आप आराम से कर पाओगे। तो डायोड ऑफ रहेगा, तो जब डायोड ऑफ हो जाएगा तो इसको समझते हैं। तो इसमें इसका सर्किट जो होगा, इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, ये डायोड ऑफ हो गया, यहाँ पर RL रहेगा, ये VI रहेगा, ओके, ठीक है। अब जब डायोड ऑफ हो गया तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ये ओपन सर्किट जब करंट फ्लो ही नहीं करेगी तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओके। वी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए ये पॉइंट क्या हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ 0 है, करंट फ्लो नहीं कर रही, तो यही ये पूरा ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएंगे, तो वी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। केस 2, केस सेकंड में आते हैं। केस 2 इफ वी आई इज लेस देन 0, तो उसमें क्या होगा था, इसमें क्या ड्यूरिंग आर, है ना, ये आपका रिजल्ट है पहले केस का, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। उस केस में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इस टर्मिनल पर यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज आएगा, और एन डायोड का जो एन साइड है इट विल बी कनेक्टेड टू नेगेटिव वोल्टेज।
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस में। और ये पी साइड की बात करें तो ये इधर से जब पॉजिटिव जाएगा, तो डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस, डायोड डी फॉरवर्ड बायस। और यही क्या हो जाएगा हमारा, तब ये हो जाएगा ऑन हो जाएगा। उस केस में जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा उसको क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए ये है हमारा डायोड आइडियल माना हमने, नहीं अगर आइडियल नहीं रहेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उसकी नी वोल्टेज के बराबर, वी गामा के बराबर पोटेंशियल वोल्टेज आएगा। उसको आगे समझते हैं हम, पहले इसको अभी आइडियल मान के चल रहे हैं। ये हमारा वी आई हो गया, वी नॉट हो गया। डायोड अब ऑन हो गया, करंट फ्लो करेगी। अगर हम ये जो करंट फ्लो होने के कारण आर रेजिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप तो आएगा ही, इसको हम इग्नोर करें क्योंकि जो आर का वैल्यू होगी बहुत ही मिनिमम होगी, ठीक है, सर्किट के एनालिसिस के लिए। लेकिन यहाँ पर हम अभी लमसम आइडिया निकाल रहे हैं तो इसको हम इग्नोर करेंगे अगर, तो जो वी आई है वो वोल्टेज हमारा यहाँ पूरा पास हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्या है, सेम नोड है, मतलब कॉमन नोड एक तरह से माना जाए है। तो अगर ड्रॉप आएगा बहुत नॉमिनल ड्रॉप आएगा तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ कि वी नॉट इक्वल टू वी आई, क्योंकि ये पूरा सेम नोड है। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा हमारा वी नॉट इक्वल टू वी आई, या इसको हम नियरली इक्वल टू वी आई कह सकते हैं, जो कि ये माना जाता है वी नॉट इक्वल टू वी आई होगा। सेकंड केस के लिए हो गया। अब दोनों केस आपने पढ़ लिया, अब इसका हमको ड्रा करना है, वेव फॉर्म ड्रा करना है। तो वेव फॉर्म ड्रा करने के लिए क्या तरीका होता है इसको आप देख लीजिए पहले ध्यान से। वी नॉट, देखिए हमको क्या करना है कि ठीक वी आई के नीचे ही वी नॉट ड्रा करना चाहिए अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये हमारा होगा प्लस वी एम की लाइन माइनस वी एम। अब यहाँ पर जो आपने इनपुट वेव फॉर्म बनाया है उसी के ठीक से आप स्केल की मदद से डैश लाइन आप बना दीजिए, सारे जो भी इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर आप ये बना दीजिए आप। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए ड्यूरिंग पॉजिटिव ऑफ साइकिल इनपुट वी आउटपुट क्या होगा हमारा, जीरो हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। और उसके बाद ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल क्या आ रहा है, वी आई आ रहा है, यानी कि जो वी आई था वही यहाँ पर रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ पर यही आ जाएगा, फिर जीरो, इस तरह से आगे ये बढ़ता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव क्लिपर, क्योंकि पॉजिटिव पोर्शन क्या हो गया, कट हो गया, तो हमारा आउटपुट का वेव फॉर्म बन गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम निगेटिव सीरीज क्लिपर में आते हैं। अब ये हमारा क्या है, निगेटिव सीरीज क्लिपर। सीरीज क्लिपर क्यों है, क्योंकि डायोड इनपुट के सीरीज में कनेक्टेड है, और सॉरी हाँ सीरीज क्लिपर। और नेगेटिव क्यों है इसको देखते हैं अभी। हमने पहले बता दिया है कि डायोड की अगर ओरिएंटेशन राइट वर्ड है तो नेगेटिव होगा, और क्यों होगा वो आपको अभी समझना है यहाँ पर। तो केस वन कहते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, जैसे हमने अभी बताया था। तो यहाँ पर सीधे कहते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ऑफ इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ प्लस रहेगा, ये डायोड का पी साइड है और ये एन साइड है, तो पी में प्लस आ गया और एन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो डायोड क्या हो जाएगा हमारा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और इसी से क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप बन जाएगा, फटाफट बना लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा वी आई। अब यहाँ पर आप बताइए आउटपुट क्या आ जाएगा। देखिए ये वी आई हमने वही केस बता दिया कि यहाँ पर जो अभी पे हुआ था डिस्कस सेकंड केस का, केस टू का था, यहाँ पे वही चीज़ केस वन में आ गया। तो वी आई से जो ड्रॉप आएगा हल्का फुल्का वो उसको हम इग्नोर करेंगे, तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नॉट इक्वल टू वी आई यहाँ पर आ जाएगा। पहला रिजल्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। सेकंड केस में आते हैं, केस टू ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल आप, ड्यूरिंग निगेटिव साइकिल, हाँ ड्यूरिंग निगेटिव साइकिल में क्या हो जाएगा, डायोड या माइनस आ जाएगा पी में और एन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस, और इससे क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। आइडियल डायोड मतलब ऑफ, कंप्लीट ऑफ। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, ये ऑफ हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ बताइए, आपको तुरंत आइडिया हो गया होगा कि वी नॉट क्या होगा। जो पॉजिटिव क्लिपर में था, सीरीज क्लिपर में केस 1 वो यहाँ पर आ गया, केस 2 में आ गया, ओपन सर्किट हो गया, करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ये वोल्टेज ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0 वोल्ट आ गया। क्लियर। अब इसको बनाते हैं इनपुट वेव फॉर्म। हमने क्या बताया था, इनपुट के ही नीचे बनाना है आपको, वी आउटपुट, इसके बाद प्लस वी एम की लाइन आप डैश लाइन कर दीजिए, और इधर माइनस वी एम। इसके बाद जितने सारे यहाँ पर जो टाइम एक्सेस जो कट कर रहे हैं उसको आप स्केल की मदद से आप यहाँ पे डैश लाइन से आप मिला दीजिए यहाँ पर, इसे बनाने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे करीब कटेगा, ये इसको मिला दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ड्यूरिंग पॉजिटिव ऑफ साइकिल, जब ये इसमें क्या रखा रहा है, वी नॉट वी आई आ रहा है, यानी कि जो वी आई है वही यहाँ बना दीजिए आप। ड्यूरिंग नेगेटिव ऑफ साइकिल वी नॉट 0, तो 0 हो गई है, 0 लाइन है, फिर से वही बनेगा, फिर 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह से आगे बढ़ता जाएंगे आप। तो क्या हो रहा है, ये हमारा नेगेटिव पोर्शन कट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव क्लिपर हो गया, और सीरीज में है डायोड इसलिए नेगेटिव सीरीज क्लिपर हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग पैरेलल क्लिपर की बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग पैरेलल क्लिपर की बात करेंगे। जिस तरह से अभी हम लोगों ने सीरीज क्लिपर में पॉजिटिव देखा और नेगेटिव देखा, नेगेटिव क्लिपर पॉजिटिव दोनों डिस्कस किया, उसी तरह से पैरेलल क्लिपर सर्किट भी पॉजिटिव क्लिपिंग करता है और नेगेटिव क्लिपिंग करता है। तो पैरेलल क्लिपर कैसे होता है, जब डायोड इनपुट के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हो तो वो हो जाएगा पैरेलल क्लिपर। अब हमने स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, इफ डायोड का जो ओरिएंटेशन है वो डाउनवर्ड है, डायोड का जो ओरिएंटेशन है डाउनवर्ड है, देन पैरेलल क्लिपर विल बी पॉजिटिव क्लिपर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डाउनवर्ड पॉजिटिव और लेफ्ट वर्ड अगर सीरीज में तो पॉजिटिव, ये चीज एक ही याद करिए, दोनों याद करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो पैरेलल क्लिपर में अगर डायोड का ओरिएंटेशन डाउनवर्ड है देन इट विल बी एज ए वर्क एज ए पॉजिटिव क्लिपिंग। तो यहाँ पर देखते हैं ये होता कैसे, क्यों पॉजिटिव क्लिपिंग करता है जब ये डाउनवर्ड होता है, तब देखते हैं। अब यहाँ पर वही दो केस चलेगा, केस 1 और केस 2। केस 1 ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ऑफ इनपुट यानी वी आई। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा ही, है ना, तो पॉजिटिव आएगा इसके कंपैरिजन में। तो जब ये पी हमारा हो गया, ये पी साइड हो गया डायोड का, ये क्या होगा, एन साइड हो गया। तो यानी कि जब ये पॉजिटिव है तो डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस, डायोड डी विल बी फॉरवर्ड बायस। इससे क्या हो जाएगा, डायोड ऑन हो जाएगा यहाँ पर। जब डायोड ऑन होगा तो, और ये हम अभी पूरी एनालिसिस में हम डायोड को आइडियल ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल भी लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। अब देखिए डायोड जब ये ऑन है तो इसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ऑन है, ऑन के लिए शॉर्ट करते हैं यहाँ पर, और जो ऑफ रहेगा तो ओपन कर देते हैं डायोड को। ठीक है, ये हमारा वी आई हो गया, आर। अब देखिए यहाँ पर जब ये शॉर्ट है तो वी आई वोल्टेज, ये हम आर के कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, वी आई ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, वी आई आ जाएगा। अब देखिए डायोड ऑन है, डायोड ऑन है तो करंट अभी देखिए शॉर्ट हो गया यहाँ पर, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा उस पाथ को फॉलो करती है जिस पाथ में रेजिस्टेंस मिनिमम हो, और यहाँ पर इस पाथ में रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। शॉर्ट करने का मतलब ये हुआ रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 हो गया। तो सारी करंट यहाँ से पास करेगी, आरएल से पास नहीं करेगी। पहला ये पहला हो गया, पहली बात। लेकिन इसका अब देखो यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर ये वोल्टेज शॉर्ट हो गया, यानी कि ये दोनों वोल्टेज क्या हो गए, सेम हो गए। जो यहाँ का वोल्टेज होगा वही यहाँ का वोल्टेज होगा। तो वी नॉट क्या है, वी नॉट इज द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज फ्रॉम
टू टर्मिनल्स ऑफ आउटपुट। आउटपुट के जो दो टर्मिनल्स हैं उनके बीच की जो डिफरेंस होगा वोल्टेज का वही होगा हमारा वी नॉट। जब ये अब देखिए यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज सेम होगा, यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना कैसे जीरो होगा, शॉर्ट कर दिया इसलिए, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज सेम हो गया, तो दोनों का डिफरेंस जीरो हो गया, तो वही वी नॉट होगा, क्योंकि दोनों का एक कॉमन नोड है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट केस में, केस टू। ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ वी आई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे से जब यहाँ माइनस वोल्टेज आ जाएगा ये वाले केस में, तो माइनस आएगा यहाँ पर, तो पी पे भी माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ हो जाएगा उसका सर्किट कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए जब ये ऑफ हो गया तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगी, करंट कहाँ से जाएगी, आर से जाएगी, और जब ये करंट का जो डायरेक्शन होगा यहाँ से फ्लो करते हुए ये यहाँ से जाएगी, मतलब देखिए ये करंट की डायरेक्शन होगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ से फ्लो नहीं करेगी। तो जब करंट फ्लो करेगी तो उसके कारण ये यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको मिनिमम मानेंगे हम, ठीक है। मिनिमम होने के बाद यहाँ का जो वोल्टेज आएगा वो हमारा लगभग लगभग वी आई ही आ जाएगा, ठीक है। ये वी नॉट इक्वल टू वी आई, कैसे, यहाँ का वोल्टेज ट्रांसफर होकर के यहाँ आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा वी नॉट इक्वल टू, अब देखिए ये जब सीरीज मतलब ये यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगी और इसके कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो मिनिमम हो जाएगा, और तो ये वोल्टेज, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेम नोड आएगा, तो वी नॉट इक्वल टू वी आई आ जाएगा। ये हमारा आएगा, दोनों केस आ गया। अब इसका वेव फॉर्म बनाते हैं, तो इसके लिए हमने बताया था कि इनपुट के नीचे ही आप बनाइए, माइनस वी एम, ठीक है। अब देखिए यहाँ बनाएंगे हमको, केस वन में क्या है, वी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि पॉजिटिव साइकिल में जब है इनपुट तो आ गया आउटपुट क्या हमारा, जीरो आ गया। और निगेटिव साइकिल में क्या हो रहेगा, वी नॉट इक्वल टू वी आई आ जाएगा, जैसे वी आई बना उसी तरह से यहाँ बना लेंगे हम। फिर पॉजिटिव में आ गया, जीरो हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डार्क कर दीजिएगा जिससे लगे कि ये यहाँ पर ड्रा आपने किया है, अरे हाँ, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। फिर इसके बाद जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव साइकिल क्या हो रहा है, कट हो रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा पॉजिटिव क्लिपर, और डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इनपुट, इसलिए हो जाएगा ये पैरेलल क्लिपर, और दोनों साथ में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर हो गया, ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में निगेटिव पैरेलल क्लिपर में। ये हमारा निगेटिव पैरेलल क्लिपर है, डायोड पैरेलल में कनेक्शन है डायोड का, इसलिए पैरेलल क्लिपर हो गया, और इसकी वर्किंग एज ए निगेटिव क्लिपर है। ये कैसे है इसको हम देखते हैं। तो डायोड का ओरिएंटेशन क्या है, अपवर्ड है, इसलिए ये क्या है, निगेटिव क्लिपर, पहले ही बता दिया हमने। अब यहाँ पर केस वन वही चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। केस वन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ऑफ वी आई, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइकिल सारे, ये सारे क्या है, पॉजिटिव साइकिल हैं। इस केस में यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज, ये एन साइड है, ये पी साइड है, तो एन में पॉजिटिव रहेगा, तो डायोड हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस में। तो इससे क्या हो जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर डायोड ऑफ हो गया, तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं।
तो अब जब जो करंट है हमारी वो डायोड से फ्लो नहीं करेगी क्योंकि ये ओपन हो चुका है, तो करंट लोड से होकर फ्लो करेगी यहाँ पर। उस केस में जो आपका वी नाट होगा वो आपको अब गेस हो गया होगा कि वी नाट क्या होगा। एक बार सोच लीजिए कि वी नाट क्या होगा। कि देखिए यहाँ का वोल्टेज देखिए पूरा पास हो रहा है यहाँ पर, है कि नहीं, कॉमन नोड यहाँ तक आ जाएगा। अगर ये इसके आर के कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप इसको इग्नोर कर दें, बहुत स्मॉल ड्रॉप होगा, उसको इग्नोर कर दें, या इसको एक बार दिमाग में रख लीजिए कि हट है ही नहीं, उस केस में देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, पूरा सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वी नाट इक्वल टू यहाँ जाएगा, वी नाट इक्वल टू वी आई आ गया। ठीक है, अब केस 2 में आते हैं। ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ इनपुट, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में क्या करते हैं, एक मिनट, हाँ, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में डायोड क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग नेगेटिव, ये सारे क्या है, नेगेटिव साइकिल है। यहाँ पर यहाँ माइनस, तो एन पे माइनस लगा है तो पी पे प्लस हो जाएगा, तो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस, इससे क्या हो जाएगा, डायोड ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद इसमें जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा उसको ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये हमने ऑन कर दिया शॉर्ट करके डायोड को। ठीक है, अब देखिए करंट क्या होगा, अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमने पहले बता रखा है जब आपने सीरीज क्लिपर पढ़ा था, एक मिनट, हाँ, उस केस में आपने देखा होगा ये, या इसके पहले वाले में, सॉरी, पैरेलल क्लिपर का जो पॉजिटिव क्लिपर में, उसमें भी ये केस क्या था, पहले आ गया था। तो करंट यहाँ पर आप पास करेगी, और ये वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाएंगे, ये दोनों वोल्टेज कॉमन हो गए अब यहाँ पर, है कि नहीं, सेम शॉर्ट कर गया। उस केस में वी नाट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी, वी नाट इक्वल टू जीरो हो गया यहाँ पर, वी नाट इक्वल टू जीरो। ये कैसे जीरो है इसको हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ का वोल्टेज जहाँ का वोल्टेज सेम हो गया, और वी नाट क्या है, दोनों का डिफरेंस है, और जो दोनों, जब दोनों सेम है तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसका हम वेव फॉर्म बनाते हैं, आउटपुट वेव फॉर्म, इनपुट के ही नीचे बनाना है। प्लस वी एम माइनस वी एम, और ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट टाइम एक्सिस है, उसको हम स्केल की मदद से इसको हैश लाइन से ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल वी नॉट इक्वल टू वी आई, तो जैसा वी आई बना है उसी तरह बना दिया हमने। ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल वी नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो हो गया, फिर से वही आ जाएगा सेम केस, फिर जीरो हो जाएगा, फिर जीरो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव पोर्शन कट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्लिपर, और डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसलिए हो जाएगा ये नेगेटिव पैरेलल क्लिपर। ओके, तो एक बार हम समराइज कर दे रहे हैं। पॉजिटिव क्लिपर क्या होता है, वो सर्किट जो इनपुट वेवफॉर्म के पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप ऑफ कर दे, तो पॉजिटिव क्लिपर हो गया। और नेगेटिव क्लिपर क्या होता है, वो सर्किट, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इनपुट वेवफॉर्म के नेगेटिव पोर्शन को क्लिप ऑफ कर देगा, तो हो जाएगा नेगेटिव क्लिपर। अब यहाँ पर पॉजिटिव पोर्शन नेगेटिव पोर्शन ये होता है रेफरेंस लाइन के ऊपर और या नीचे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले दो कंडीशन ले रहे हैं कि डायोड आइडियल है, और दूसरा डायोड के सीरीज में कोई भी बैटरी नहीं लगी, यानी बाइसिंग नहीं हुई है, तो उस केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेफरेंस हो जाएगा वो हमारा टाइम एक्सिस ही रहेगा। तो टाइम एक्सिस के अगर ऊपर के पोर्शन कट कर रहा है तो पॉजिटिव क्लिपर, और टाइम एक्सिस के नीचे के पोर्शन कट कर रहा है तो नेगेटिव क्लिपर हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से कैटेगराइज किया जाएगा, अगर सीरीज में डायोड लगा है इनपुट के तो हो जाएगा सीरीज क्लिपर, और पैरेलल लगा है तो पैरेलल क्लिपर हो जाएगा। तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं याद रखना, बस इतना ही आप याद रखेंगे तो अगले पार्ट में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा क्लिपर सर्किट की वर्किंग किस तरह से होती है। आप एक मिनट, हाँ, ये डायरेक्शन याद रखिए और दूसरा ये याद रखिए बस। ठीक है, बस यही दो चीज़ याद रखना, बस ये, बस 2 पॉइंट याद रखना, बस और कुछ नहीं याद रखना आपको।
तो ये क्या है, ये सीरीज है, ये सीरीज क्लिपर में है, सीरीज क्लिपर के लिए। ये क्या है, पैरेलल क्लिपर के लिए है। अगर डायोड सीरीज में है और डायोड का ओरिएंटेशन टुवर्ड इस साइड में, क्या हमारा इनपुट है इस साइड में, टुवर्ड्स इनपुट साइड में है, ये डायोड का ओरिएंटेशन है कि जो डायरेक्शन ये है डायोड का, है ना, जो एरो बना है ये क्या, ये पहले बता दिया, डायोड का एरो बताता है कि अगर डायोड फॉरवर्ड में कनेक्ट है तो करंट की डायरेक्शन इस एरो के एलांग ही होगी। ठीक है, अगर डायोड का ओरिएंटेशन इनपुट की तरफ है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव क्लिपर हो जाएगा। इसी तरह से अब इधर इनपुट है, लेफ्ट साइड ही इनपुट है और इनपुट के पैरेलल में डायोड लगा है तो पैरेलल क्लिपर तो है ही है। और अगर इसका ओरिएंटेशन क्या है, डाउनवर्ड है, देख रहे हैं इसका ओरिएंटेशन डाउनवर्ड है, तो उस केस में भी ये क्या रहेगा, पॉजिटिव क्लिपर। यानी कि दोनों ही क्या बना रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव क्लिपर है, दोनों ही पॉजिटिव क्लिपर है। ये सीरीज में है, ये पैरेलल में, बस आपको यही याद रखना है। बस इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्लिपर। तो आपको एक ही पेयर याद रखिए बस। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बायस्ड क्लिपर की बात करेंगे और वहाँ तक उसको आप अगर देख लेंगे पूरा तो आपको ये गारंटी देते हैं कि आप कोई भी हार्ड से हार्ड कोई भी सर्किट आप आराम से मिनटों में सॉल्व कर लेंगे, मिनट में, विद इन मिनट्स। ठीक है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।